हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम फिगर इट आउट के पेज 94 के जो हमारे रेस्ट 3 सम बचे थे बेटा, हम अब उनको करेंगे। तो हमारा थर्ड सम है बेटा, कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका हमारा सेंटर ओ होगा। लाइन सेगमेंट पी एल एंड ए एम आर टू परपेंडिकुलर डायामीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो वो हमें क्या कह रहा है बेटा, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, हमारा सेंटर जो है वो हमारा ओ होना चाहिए। ठीक है, और हमें लाइन सेगमेंट बनानी है बेटा, पी एल एंड ए एम आर टू परपेंडिकुलर डायामीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब हमें डायामीटर बनाना है। अब डायामीटर सर्कल का क्या होता है, दिस इज़ डायामीटर। ठीक है, जो कंप्लीट होता है वो डायामीटर होता है। और हमें ये डायामीटर कैसे बनाना है बेटा, परपेंडिकुलर डायामीटर। इसका मतलब ये जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करे, परपेंडिकुलर डायामीटर ये। ठीक है, ये भी डायामीटर है और ये भी डायामीटर है। ठीक है बेटा, जब हम कोई सर्कल बनाते हैं तो ये जो हाफ होता है ये उसका रेडियस होता है, और अगर हमें इसका डायामीटर बनाना है तो ये जो होता है, जो सेंटर से होके जाता है, ये इसका डायामीटर होता है। ठीक है बेटा, तो वो यही कह रहा है लाइन सेगमेंट पी एल, इसको हम नाम दे देते हैं पी एल। ठीक है, एंड दूसरी लाइन है ए एम। तो यही कह रहा है लाइन सेगमेंट पी एल एंड ए एम आर टू परपेंडिकुलर डायामीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डायामीटर मतलब बेटा एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फिगर ए पी एम एल। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, ए पी एम एल। तो ये जो हमारी फिगर बनी बेटा, ये हमारी किस चीज़ की फिगर बनी, हमारी ये क्या हो गया, ये जो हमारा बना ए पी ये हमारी जो फिगर बनी ये किस चीज़ की बनी है। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या पता है बेटा, जब हमें ये पता है कि ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, ये ओ एम भी एक रेडियस है, ओ ए भी एक रेडियस है, ओ पी भी एक रेडियस है, ओ एल भी एक रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के, ये सर्कल का सेंटर है। रेडियस यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है, यहाँ से, ये सब रेडियस है। और रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मेरा क्या आएगा बेटा कि ओ पी, ये मेरा सेंटर है ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एल। ये सब क्या है, रेडियस है हमारे। ठीक है बेटा, दोबारा समझो, ओ पी एक रेडियस है, सर्कल के सेंटर से जा रहा है, इक्वल टू ओ ए भी एक रेडियस है, ओ एल भी एक रेडियस है, और ओ एम भी एक रेडियस है। तो ये सब इक्वल हो गए। तो बेटा हम ये जो बना, ये जो फिगर बनी, ये किस चीज़ की फिगर बनी बेटा, ये हमारे पास एक स्क्वायर बना। क्या बना ये हमारा, वो ये पूछ रहा है किस चीज़ की फिगर है बेटा, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्यों है, वो हमसे रीज़न भी पूछ रहा है, रीज़न भी बताओ कि क्यों है स्क्वायर। तो बेटा हम इस पेज को टर्न करते हैं और पेज 93 पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर दी हुई हैं। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो स्क्वायर की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि ये इसके, ये अगर ये हमारा एक स्क्वायर है तो ये क्या हो गए, इसके ये डायगोनल्स हो गए। तो जो वो क्या कह रहा है, जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल लेंथ के होते हैं। इक्वल लेंथ के हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, सब इक्वल लेंथ के हैं सब। ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो ये एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी हम लिखेंगे, इसीलिए ये एक स्क्वायर है, बिकॉज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ के होते हैं। अब ये वाला डायगोनल्स जो है, ये वाला डायगोनल्स रेडियस जो है ये भी इक्वल होगा जब सेंटर से जा रहा है। ठीक है ना, तो वही रेडियस होता है और 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं।
ओके बेटा, क्लियर है ये सम। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे, हमारा फोर्थ सम। अब हमारा फोर्थ सम हमें क्या कह रहा है, वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। जब हम पेपर फोल्ड करते हैं तो हम 90 डिग्री जो है वो पा लेते हैं। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर, हमारे पास कोई पेपर नहीं है, बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, हमारे पास 2 स्टिक्स हैं इक्वल लेंथ की, एंड अ थ्रेड, और एक हमारे पास थ्रेड है। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस, इसको लेके हम 90 डिग्री कैसे बना लेते हैं। तो बेटा ये जो है, मैं दो मेरे पास स्टिक्स हो गई, ठीक है, ये 2 पेंसिल्स हैं बेटा, ये इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है, न्यू पेंसिल है, इक्वल लेंथ की हैं। तो अब मेरे पास इनको मैंने स्टिक मान लिया, मेरे पास ये स्टिक्स हैं, ठीक है। अब मुझे इन स्टिक्स को और एक थ्रेड को, बेटा इसको मैंने एक थ्रेड मान लिया, थ्रेड तो हिलेगी ना, इसलिए मैंने थ्रेड की जगह इस पेन को थ्रेड मान लिया। अब मैंने इसको ऐसे ही किया, इसको पहले तो मेरे को इक्वल पार्ट्स में किया। मान लो अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो 3 किया, 3 इधर से किया, 3 इधर से किया, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, जितना मैंने यहाँ रखा, ये मेरी थ्रेड है, ये जो पेन है ग्रीन कलर का, दैट इज़ लाइक अ थ्रेड, जितना मैंने यहाँ रखा उतना ही अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो मेरा अगर इक्वल आता है तो ये मेरा एंगल बेटा 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है बच्चे। दोबारा समझो, ये मेरे पास 2 जो हैं स्टिक्स हैं, और मैंने जो है इसको मिड पॉइंट से जो है वो कर लिया है। मान लो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसको मैंने 3 मान लिया। अब ठीक है बेटा, अब अगर इसका एंगल मैं 90 डिग्री बनाना चाहती हूँ तो ये इस थ्रेड से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ से इस पॉइंट से लिया, दिस इक्वल है, पूरा पेन आ रहा है, थ्रेड है ये एक तरीके से पूरी आ रही है। और अब अगर मैं इसको दूसरी साइड से करती हूँ तो भी ये पूरी आ रही है। तो इट मीन्स ये जो एंगल बेटा मेरा बना, ये एंगल मेरा 90 डिग्री का बना, ठीक है बेटा। तो अब मैं यही जो है आपको पेपर पे करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, मैंने ये 2 स्टिक्स अपनी ली, ये मेरी एक स्टिक हो गई, ये मेरी दूसरी स्टिक हो गई, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। मान लो ये जो है बेटा, ये 6 सेंटीमीटर है पूरा, इसको मैंने 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर बेटा मेरा ये हो गया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ही ऊपर हो गया, 3 सेंटीमीटर ही नीचे हो गया, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको बांटा, मतलब दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, इस तरीके से मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मैंने एक थ्रेड रखी, जिसको मैंने ग्रीन पेन जिसको मैंने बताया, ये थ्रेड, अगर यहाँ पे थ्रेड है बेटा तो ये थ्रेड एक, और यहाँ पे भी फिर मैंने थ्रेड रखी, और यहाँ भी मैंने थ्रेड रखी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं ना बेटा, तो अब ये वो यही कह रहा है, नाउ सब ये तो हो गया, यू डू नॉट हैव पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, आपके पास 2 स्टिक्स है इक्वल लेंथ की, एंड अ थ्रेड, और एक थ्रेड है। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस, आप एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे ये एंगल बनाओगे, क्योंकि जब आप इसको ऐसे रखोगे तो बेटा ये हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, ये 90 की जगह 92 हो जाए, 95 हो जाए, 100 हो जाए। तो अगर आपकी ये दोनों थ्रेड्स इक्वल आती हैं ऐसे, मतलब अगर आपकी दिस थ्रेड इक्वल टू दिस थ्रेड आती है ना बेटा, तो इसका मतलब आपका ये एंगल जो है वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हो जाएगा। अब वो कैसे होगा बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बना लेती हूँ ABC, ठीक है, यहाँ पे O बना लेती हूँ। अब ये जो मेरे पास एक ट्रायंगल आया, ये एक ट्रायंगल आ गया मेरे पास, और ये एक ट्रायंगल आ गया मेरे पास, ठीक है बच्चे। अब मुझे क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। अब इसमें क्या है, ये कॉमन है
ओ बी इज इक्वल टू ओ बी हमारी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है ना, इस ट्रायंगल में भी ओ बी है और इस ट्रायंगल में भी ओ बी है। अब ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। क्यों है बेटा? क्योंकि ये मैंने 3-3 सेंटीमीटर लिखी है, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ठीक है, मिड पॉइंट लिया मैंने। और जो है बेटा, अगर दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हो जाए बेटा, ठीक है, मान लो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, जो हमारी थ्रेड है, तो क्या होगा बेटा, हमारा जो है साइड 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 कॉन्ग्रेंट से दिस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल सी ओ बी बाय साइड 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 से, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। अब जब इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। मतलब इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूँ, इसको एंगल 2 मान लूँ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अगर इस पर कोई एंगल बन रहा है तो वो 180 डिग्री होगा। मुझे आगे लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। तो अब जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो किसी भी एक एंगल को लिख लूँ, एंगल 1, एंगल 2 को भी एंगल 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 हमारे पास आ गया बेटा 90 डिग्री। और अगर एंगल 190 डिग्री आ गया तो एंगल 2 भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इफ़ वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है, हम अगर इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री बना सकते हैं बाय कीपिंग ओवर थ्रेड इक्वल, ठीक है, अपनी थ्रेड को इक्वल रख के, दिस हो गया बेटा। अगर मैं अपनी थ्रेड को, अगर मेरी थ्रेड बेटा, मैं आपको और क्लियर दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर दिस, ये देखो बेटा ऑलमोस्ट इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस मैं कर दूँ, देखो, तो इट मीन्स मेरा ये जो एंगल है बेटा, ये मेरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके बेटा, आई थिंक आपको समझ आया है, क्योंकि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये साइड कॉमन है। अगर ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड इज इक्वल टू ये थ्रेड इक्वल हो जाए आपस में, तो जो है एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये दो हमारे पास क्या बन गए, हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए। और जब हमने इससे CPCT से जो है साइड साइड से इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, और इसको हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ओके बच्चे, तो अब आते हैं हम अपने लास्ट सम पे। तो हमारा लास्ट सम क्या कह रहा है बेटा, we saw that one of the property of a rectangle is that its opposite sides are parallel। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अब मुझे पता है कि ये साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल है, और ये साइड जो है बेटा वो इस साइड के पैरेलल है। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल? क्या हम इसे रेक्टेंगल की डेफिनेशन कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, इन एवरी क्वाड्रिलेटर दैट हैज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। क्या ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेटर जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है और इक्वल है वो एक रेक्टेंगल होगा? नहीं बेटा, ये है एक हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये है रेक्टेंगल और ये है रेक्टेंगल और ये है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसकी क्या है बेटा, इसकी भी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है, पैरेलल है, ठीक है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड पैरेलल है, इक्वल भी है, पर ये एक पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो क्या है मेन बेटा,
कि उसके सारे एंगल जो है बेटा वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम खाली ये बात नहीं कह सकते कि अगर अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल और पैरेलल हैं तो वो एक रेक्टेंगल होगा, नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल की एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं बेटा वो 90 डिग्री होते हैं। ओके बेटा, आपको समझ आया है? और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो, समझो और इन सम्स की प्रैक्टिस करो। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।